पर लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से हमको चुन के देते हैं, तो हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। जब जनता के सामने जाते हैं तो कोई विकास का काम लेके हम जा नहीं पा रहे हैं, तो श्रीमती प्रीतम मुंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का आज मौका दिया है और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अपनी बात रख दूंगी, उसके बाद आप भी मुझसे सहमत होंगी। काफ़ी सारे सांसद मेरे बात करने से पहले ही एसोसिएट करने की तैयारी में हैं। मैडम, मैं समझती हूँ कि पिछले साल में भारत सरकार की प्राथमिकता कोरोना से हो रही जूझ में अपना योगदान देने की रही। इसके चलते सांसदों का जो स्थानीय विकास निधि है उसका पूरा वर्गीकरण जो है वो अगले साल तक के लिए कोरोना से जूझने के लिए कर दिया गया है। पर लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से हमको चुन के देते हैं, तो हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। हमें महाराष्ट्र सरकार जो फिलहाल अभी है राज्य में सरकार, हमारी तो महाराष्ट्र के सांसदों की तो इतनी दुर्गत हो गई है मैडम कि हमारे कार्यकाल में जो काम मंजूर होके आए थे, फिलहाल जो सरकार है वो वही काम रद्द करे जा रही है। तो हम जब जनता के सामने जाते हैं तो कोई विकास का काम लेके हम जा नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से दरख्वास्त करना कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे। अगर 100% नहीं तो कुछ हद तक तो हमारे जो स्थानीय विकास निधि है उसको हमें यूज करने की अगर सहूलियत सरकार दे पाए तो हम भी कुछ काम लेकर के जनता के सामने जा पाएंगे, क्योंकि इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही काम होगा। मुझे लगता है कि आज मौजूद सारे सांसद मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि फिर जाके जनता में उनके मुद्दे उठाने के लिए और चुनाव के चलते उनके सामने जाके वोट की अपील करने के लिए हमारे पास कोई तो चेहरा हो। कोरोना में बहुत अच्छा काम किए हैं, पर ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर सके हमारे निधि से। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि सांसदों को अपनी स्थानीय विकास निधि खर्च करने की सहूलियत भारत सरकार जरूर दे।